इस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला कौन है? आरती उसका फैमिली है। नहीं, वो तो एक सुनिए, हाँ। वो तो आरती तो ठीक है, बाबा उसका नहीं गए हैं। नहीं, उसका कदम बहक गया, ठीक है। हाँ। हम मानते हैं कि कदम बहक गया। हाँ। तो ऐसा नहीं, छोटू को या तो हुजूम ने मारा है या एक डर ने मारा है या और ने नहीं मारा है। इतना फिर आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है उस गांव वाले को कौन बुलाया? उसका आरती का भाई बुलाया। और आप ऐसा जब उसका छोटू, आप ये बात सुनिए ना, करने वाले रात में मिलने जो चला गया था छोटू, उसकी आरती नहीं हुई। जो जन्म दिया माता पिता उसकी नहीं हुई। मन्नू की होगी जिससे अभी शादी हुई है। देखिए वो डिपेंड करता है। 15-20 आदमी गया। जब आरती बुलाती थी कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसमें मीडिया को नहीं जाना चाहिए था? फिर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये एक्स्ट्रा जाने लगा ना। यहाँ 1-2 आदमी के अलावा एक्स्ट्रा आदमी जाने लगा। आप समझिए कि नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। आरती छोटू मामले में इन दोनों लोगों का आप जो बहसबाजी थी वो देख चुके हैं। आज से लगभग 3-4 महीने पहले ये आरती को फुल सपोर्ट कर रहे थे उस समय से ही कि उनके घर में जो कांड हुआ था वो सब बिल्कुल सही था। अब जाके आरती ने शादी कर लिया है अपने जिस लड़के को मुखाग्नि दी थी उसके बड़े भाई से। क्या कहेंगे? देखिए, शादी कर लिया है, शादी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आरती जो है नौजवान थी। और वैसे नियमतः जो है हिंदू धर्म में 1 साल के बाद करना चाहिए शादी, लेकिन कर ली। खैर कोई बात नहीं, कर ली है तो उसको भी तो ज़िंदगी ये करना था। और लड़का के घर में जो रह रहा था आरती, इतना दिन से लड़का के घर में रह रहा था, तो लड़का के परिवार को समाज के द्वारा यही हुआ होगा। लड़का के परिवार को समाज के द्वारा बोला गया होगा कि इतना दिन से आपका लड़का तो चला ही गया, लेकिन इतना दिन से माने वो लड़की जो है वैसे ही रह रही है। उसका तो कोई फिर चाहिए ना। अगर मान लीजिए लड़का का माँ बाप मर जाएगा तो लड़की को फिर देखने वाला कौन होगा जी। तो ऐसा ही कुछ उसमें सिस्टम निकला होगा जिसके जरिए अपना लड़की हामी भर दी होगी कि भाई हमको भी तो ज़िंदगी काटना है। तो उसके ये सब बात सोच के अपना उससे शादी कर आग लग गया। देखिए 5 महीना में, देखिए जवानी का ऐसा ये प्रत्येक इंसान को ज़रूरत है, होता है कितना बर्दाश्त कर लेता है, कितना को नहीं। हम तो समझते थे ठीक है प्यार किया, अच्छा किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा। आप तो पंडित जी हैं। हाँ। भोला बाबा का पूजा करते हैं रोज, कई दिन आपको देखे हैं। तो आप पंडित जी होकर के और ये बात कहते हैं, मान के चलिए अपने हिंदू धर्म में जिसका आप विधवा बताते हैं, खुद आरती ने कई बार बताया पूरे मीडिया के सामने में कि मैं छोटू की विधवा बन के ताउम्र रहूंगी। शादी का जब उसको सवाल किया गया मीडिया के द्वारा तो कहती थी कि हम छोटू के विधवा बनकर रहेंगे। लास्ट में कहने लगी कि हम कोर्ट के फैसला आने के बाद सोचेंगे शादी के बारे में। तो ये बात तू 1 महीना पहले कही, 1 महीना में कौन सा ऐसा जिंदगी में सैलाब आ गया, तूफान आ गया जो मतलब अगर छोटू की विधवा थी आपकी आरती तो मन्नू यादव तो उसका भैंसुर हुआ, आपके पत्नी का आपका भैया तो भैंसुर होगा। तो भैंसुर से शादी करना अपने हिंदू संस्कृति मिथिला समाज में कितना जायज आप मानते हैं पंडित जी, वो बताइए पहले। देखिए, भैंसुर से शादी करना जायज तो नहीं है। हाँ। लेकिन उसके पास जो परिस्थिति था, हाँ। जो समाज का दबाव उस लड़के के परिवार वाले के दबाव नहीं दबाव था। क्यों बाबा स्टेटमेंट में क्यों दिया गया कि हम भाई समाज सब मिल के कराया है? समाज तो उस टाइम में भी बोल रहा था कि लड़का समाज बोल रहा था, ठीक है। वो थोड़ा सा ये कर ली कि बहक गई। अगर करना ही था तो साल भर कम से कम 1 साल बीतने देता है, इसके बाद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ है कि प्रत्येक इंसान को, अच्छा एक बात, जो भी नौजवान इंसान है, चाहे लड़का हो या लड़की है, ऐसा चीज़ है जो ज़रूरत उसमें आदमी अंधा हो जाता है। मतलब आप मानते हैं कि हवस के प्यास में उसने शादी की है? हाँ, एकदम ज़रूर मानते हैं कि वो उसके हवस के प्यास में ही वो किया है। तो हाँ, और इतना दिन से रह रहे तो उसके साथ कांटेक्ट हुआ होगा। हवस एक ऐसा चीज़ है जो भला बुरा नहीं देखता है, ठीक है। यही सब सोच के उसका ऐसा हुआ है और वो डिसीजन लिया होगा, यही सब सोच के डिसीजन लिया होगा। खैर बोला जो इससे पहले कि हम ताउम्र जो है हम छोटू की विधवा बन के रहेंगे, ठीक है। उस समय ऐसा जुनून था, ऐसा ये था कि हाँ हो गया। लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई हरिश्चंद्र के औलाद नहीं है इस दुनिया में।
इस दुनिया में कोई हरचंद का वाला कोई कहता है, एक भी आदमी आप बता दीजिए जो जो कहा है 100 में 100 ऐसा किया है, लेकिन उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। वो जिसको अपना दिल से मान रही थी वो आदमी चला गया। हाँ। जिसको दिल से मान रही थी वो आदमी चला गया। हाँ। ठीक है, चला गया। अब उसके साथ अपॉर्चुनिटी ये हो गया कि अब उसके साथ वो किस ढंग से अपना ज़िंदगी को, मान लिया छोटू का माता पिता डेथ कर जाएंगे, आज न कल डेथ करेंगे ही। ठीक है, इसके बाद उसको कौन देखेगा? अकेले लड़की को जीवन जीना एक पहाड़ सा कठिन होता है। खैर, वो जो भी डिसीजन लिया अच्छा लिया जी। तो इनके नज़र में शादी सही है, वकील साहब और बीना मानवी सारी के सारे लोग गलत हैं, ऐसा ही ये क्या बोले हैं मालूम है? इनके दिल का जलन आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा, वो अंदर बहुत धधक रहा है। इनका शब्द का आप व्याख्यान कीजिए। ये कह रहे हैं कि आरती शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए इतनी व्यग्र थी कि वो साल भर भी इंतजार नहीं किया। इन्होंने ऐसा ही कहा है और उसी के लिए उसने शादी किया है। मतलब और ये एक बात और कहे हैं जिससे ये इन्होंने अपने भाषा में कह दिया है कि आरती बहुत बड़ी मुजरिम है। इन्होंने कहा है कि कोई राजा हरिश्चंद्र का औलाद नहीं है। उसका माने होता है कि जैसे सिम्बलिंग होता है, सिंपोलिंग होता है कि कोई चीज़ का ये माइक है तो इसमें आवाज़ जाएगा, वैसे ही राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य के लिए सिंबल है। अगर राजा हरिश्चंद्र बोल दे कोई जो हम राजा हरिश्चंद्र की तरह बोलते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वो पूर्णतः सत्य बोलता है। यही ना होता है बाबा? और आपने कहा है कि कोई राजा हरिश्चंद्र का औलाद नहीं है, मतलब आरती सच ही बोले ये कोई जरूरी नहीं है, यही कहना चाहे है ना? तो आरती के गवाही को भी इस आधार पर अब सच नहीं माना जाना चाहिए और उसके मानसिक स्थिति का हवाला दे करके देखिए, मैं ये नहीं कहता कि क्राइम नहीं हुआ है, वहाँ पे क्राइम हुआ है। छोटू की हत्या भी हुई है और हत्यारों को सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो आप अपने आंतरिक सुख के लिए तमाम गांव मोहल्ले वाले भाई बहन जीजा पीजा उसके लेडीज पेडीज सबको सलेट दिए हैं, ये तो दर्शाता है ना कि आप अपनी जो स्वार्थ को पूरा करने के लिए जकरा से आपको पहले लफड़ा हुआ था या डर था जो बाद में लफड़ा करेगा उसका नाम फंसा दिए हैं। इस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला कौन है? आरती, उसका फैमिली है। नहीं, अब तो एक सुनिए, वो तो आरती तो ठीक है, बाबा उसका नहीं गए हैं, नहीं उसका कदम बहक गया। ठीक है, हम मानते हैं कि कदम बहक गया। तो ऐसा नहीं कि अगर दूसरा गलती कर रहा है तो उसके चलते हम भी गलती करें। उसके माता पिता को सोचना चाहिए कि हमारे साथ चाहे किसी भी इंसान के अदर किसी भी इंसान के पास अगर कोई मुसीबत आता है तो उससे मुसीबत से निजात पाने के लिए आदमी सोचता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सुगम होगा और कौन सा रास्ता जो है कठिन होगा। बिल्कुल। और प्रत्येक इंसान अपने लाइफ में अपने मुसीबत से बचने के लिए जो सरल रास्ता होता है, सरल रास्ता को इंसान को चुनना चाहिए। लेकिन इनके माता पिता को क्या भूत सवार हुआ? आरती के माता पिता को क्या भूत समाजा कि उसको मारा नहीं, उसके प्राण है ये साबित नहीं हुआ है। मारे नहीं तो कौन मारेगा? पोस्टमार्टम पहले वो गलती किया था, बातें नहीं सुनिएगा, ऐसे बोलिएगा थोड़ी होगा। अरे उसका बच्ची काम किया तो कौन विदेश का आदमी मार देगा? उसका परिवार वाला ही मारा है उसको। सुनिए ना, पहले केस को समझिए। अभी तक ये मर्डर साबित नहीं हुआ है तो उसके घर में दूसरा आके मर्डर कर देगा। 1 मिनट सुनिएगा, 1 मिनट। उसके घर में दूसरा आके मर्डर कर देगा। क्या बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? बता, देखिए वहाँ पर क्या हुआ। अभी जो ताजा तरीन अब आ रहा है जांच हो करके, आरती का परिवार का लोग छोटू को और आरती को बाथरूम में गलत संबंध बनाते हुए पकड़ा। ठीक है, ठीक। उसके बाद आरती का भाई आरती को पकड़ के 2-4 झापर मार, पहले आरती को मारा। अच्छा। उसको एगो कमरा में बंद कर दिया। अच्छा। और छोटू को वो रात का लगभग 2-2:30 बजे का समय था, कुछ देर के बाद सुबह होने वाली थी। अच्छा। तो छोटू को उसका भाई मारा। 2-4 लात घुस्सा जो सका मारा और उसको एगो हाथ को और खिड़की जो होता है घर का उसमें बांध दिया रस्सी से। ठीक है, और घर बंद कर दिया। घर बंद करने के बाद जब सुबह हुई 2 घंटा के बाद थोड़ा मौसम फरीच हुआ तो गांव के 2-4-10 लोग को बुलाया गया। वो परिवार का लोग अकेले नहीं था और वो लोग सब आकर भी गुस्से में ही आए, मारो मारो सारे, ये करो वो करो, ये ऐसा किया, हमारे लड़की के साथ इज्जत पर हमला कर दिया।
कोई भी समाज आवेश में आ जाएगा कि नहीं। आप ही के घर में ऐसा होगा तो आप कानून व्यवस्था के बारे में सोचिएगा कि पहले तो माथा खराब हो जाएगा, अरे हमारा घर में गलती काम कर दिया, इसको मारते हैं। उसको थोड़ा बहुत मार करके, मतलब लोग जितना सका उसको मारा, जान से नहीं मारा था, और बात चल ही रही थी। अब सोचिए जब छोटू जिंदा था ना, तब ये छोटू का पिता वहां पहुंच गया था। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? ये बात छोटू के पिता भी बोलते हैं कि मैं जब गया तो मेरा बेटा मुझसे पानी मांग रहा था। मतलब जब छोटू का पिता गया तब छोटू जिंदा था, पूरा केस समझ लीजिए। उसके बाद छोटू मरा है। मतलब छोटू को या तो हुजूम ने मारा है, या एक डर ने मारा है, या और ने नहीं मारा है। इतना फिर आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। हमरा कहने का मतलब है उस गांव वाले को कौन बुलाया? उसका आरती का भाई बुलाया। और आप ऐसा जब उसका पिता, आप ये बात सुनिए ना, मेरा भी बात समझ लीजिए। जब आप ये बोल रहे हैं कि हुजूम ने मारा, ठीक है, आपका कहना सही है, हुजूम ने मारा। हुजूम को कौन बुलाया? सुनिए, हुजूम को कौन बुलाया? उसका भाई बुलाया। आपके घर में आपके बेटी के साथ कोई गलती करेगा, आप समाज को नहीं पूछेंगे? तो समाज को पूछेंगे। सुनिए ना, पहले आप जो बोल रहे हैं छोटू का पिता जब आया, छोटू का पिता आया तो छोटू जिंदा था, लेकिन वो लास्ट परिस्थिति में पानी मांग रहा था। पानी आदमी कब मांगता है? जब उसका परिस्थिति लास्ट हो जाता है। पावर हो गया है, जब पत्रकार को मारने के लिए दौड़ता है। वही दिन छोटू के पिता के हाथ में क्या चूड़ी पहना हुआ था? वही कही थी ना, देशवा न्यूज के जो राइटर के है बबीता मिश्रा, वो कह रही थी ना कि यही गुंडागर्दी जो अगर छोटू के समय पर दिखाया होता ना तो छोटू जिंदा होता। ये सारा फूल नौटंकी है बाबा। आप बात क्या आरती को देख करके नाराज हैं? आपके कहने का मतलब क्या है कि आरती छोटू का पिताजी मारा है? फांसी होना चाहिए आरती को। छोटू का पिताजी मारा? छोटू का पिताजी मारा नहीं तो जिम्मेदार है। जब गया था तो पहले ही उसका कहानी खत्म था। हम मान लेते हैं कि उस समय जिंदा था, लेकिन उस समय में वो जिंदा था नहीं, बल्कि वो लास्ट घड़ी में लास्ट पोजीशन में था। पानी मांगने, आदमी पानी मांगने का नौबत कब आता है? जब अपने आप में वो समझता है कि करता है। नहीं, गलत बात है। किसी चीज को गलत अर्थ नहीं लगाएगा। मारेगा नहीं आपको, तो मारेगा नहीं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि नहीं किया? अभी मोतिहारी में जाइए ना, वहाँ लड़की को सकारिए ना, आप सकारिए ना। आप फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं मारा? कैसे नहीं मारा? तो मारेगा तो आप बोलिए ना मारेगा। तो आपको सकारना है ना, आप सकारिए कि वो मारा है। वहाँ पर हो गया, बात खत्म हो गया, हो गया, बात खत्म हो गया। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि करंट भी उसको लगा है। हाँ, तो पब्लिक के साथ साथ आरती के भाई के साथ साथ भाई जिसको बुलाया, जिसके ऊपर उसका फेर था कि हाँ ठीक है, इस परिस्थिति में ऐसा स्थिति में वो साथ देगा। आरती घर में बंद थी और बाहर सबको देख रहा था। वो ग्रामीण थी, आवाज से आदमी पहचान लेता। आप यहाँ रहते हैं, अगर 10 गो दोस्त है, ठीक है, आपको घर में बंद कर दिया जाए और आप अगर 10 आदमी अगर बोले, हाँ कोई बाहरी आदमी अगर बोलेगा तो नहीं, लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं, जिस मोमेंट में रहते हैं, वहाँ के 10-20 आदमी ऐसे हैं कि अगर वो बोलेगा तो आप आवाज को पहचान सकते हैं। बिल्कुल पहचान। और अभी कोई किसी को मारता है या मारने का जुनून होता है, इंसान का यही फितरत होता है कि गाली देने के साथ साथ या कुछ बोलने के साथ साथ उसको मारता है। तब ये गुस्सा इंसान को आता है, चाहे हावी होता है। तो ये आप बोलिए कि इसमें जो है उसका भाई और बाद मांगी समाज को बुलाया, सबने मिलकर उसको मारा है। और जिस समय आरती का पिताजी यहाँ आया है, उस समय में उसका लास्ट स्थिति था। और आरती का पिताजी जिस समय में छोटू का पिताजी इनको लास्ट परिस्थिति में वो पहुंचा है, वहाँ हो सकता है इससे पहले बहुत ज़्यादा मार लगा हो, कुछ देर जिंदा रहा हो, इसके बाद अपना। अच्छा, एक सवाल है कि खुद से ज़्यादा प्यार करने वाले रात में मिलने जो चला गया था छोटू, उसकी आरती नहीं हुई। जो जन्म दिया माता पिता उसकी नहीं हुई, मन्नू की होगी जिससे अभी शादी हुई है। देखिए, वो डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मन्नू किस ढंग से इसको रखेगा या मन्नू को किस ढंग से ये समझ पाएगा। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा परिस्थिति है, स्थिति के अनुसार यदि आप पूछते हैं तो ये स्थिति परिस्थिति के अनुसार कहने के लिए, बात बनाने के लिए आदमी कितना भी बात बनाए उससे मतलब नहीं, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो सही किया है। चलिए,
एक अंतिम सवाल है कि आप न्यूज़ देखते थे आरती का, हम लोग भी देखते हाँ, थे हाँ। मोबाइल पर, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब के सहारे, हाँ। और यूट्यूब के कई पत्रकारों के साथ आरती के द्वारा मारपीट की गई है, कितना सही मानते हैं? आरती मारपीट किया है? आरती और उसके पिताजी, और पति भी आरती और इसके लिए मन्नू यादव के ऊपर केस भी किया गया है कि मारपीट किया गया है। देखिए, मन्नू यादव के साथ मारपीट किया गया है, इसमें मीडिया लोगों का भी कुछ हम गलत ये करते हैं। ये पक्का हाँ। वक्त है। मीडिया लोगों का हम बाबा ये का करते दिमाग हैं खराब कि गया है। वो लोग भी जो ऐसा है कि और कोई भी आदमी अगर परेशानी में रहे तो यहाँ देखा जाता है कि आदमी यदि एक्सीडेंट कर जाता है तो उठाने वाला से पहले फ़ोटो खींचने वाला वहाँ आ जाता है। अब फोटो, जब तक तुम फोटो खींचोगे तब तक उसको उठा के हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। फोटो खींचना भी जरूरी है बाबा। जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है उसका जान बचाना। लेकिन यही देखा जाता है कि मीडिया के द्वारा आ जाते हैं, एक बार में 10-20 आ जाता है। जो आदमी मुसीबत में है अभी तो उसका अच्छा सोचेगा कि बुरा सोचेगा, उसका दिमागे नहीं काम कर रहा है, और ऊपर से आके उसको ये करेगा तो हो सकता है गुस्सा में ऐसा किया होगा गुस्सा में। नहीं तो ये नहीं सोचता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अभी 15-20 अगर गलत मारपीट किया भी होगा, अगर गलत किया भी होगा तो क्यों कर सकता है गुस्सा में कोई भी आदमी अच्छा बुरा नहीं सोचता है। अभी 15-20 आदमी गया। जब आरती बुलाती थी कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसमें मीडिया को नहीं जाना चाहिए था? फिर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये एक्स्ट्रा जाने लगा ना। यहाँ 1-2 आदमी के अलावा एक्स्ट्रा आदमी जाने लगा। आप समझिए कि उसको चारों तरफ से किसी भी आदमी को आप ही है शांत प्रवृत्ति है, लेकिन आपको 50 आदमी पागल शुरू कर देगा। कल के डेट से आप पागल हो जाइएगा, ठीक है? तो ऐसा बात नहीं है। और बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें होगी, लेकिन खैर वो स्थिति और परिस्थिति को देख के वो जो किया है बहुत अच्छा किया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। शादी सही है? हाँ, एकदम सही।